हेलो गाइस, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात। बात सुन, ए लड़के, बात सुन मेरी। जिद छोड़ दे, मिट्टी डाल उस पर और अपनी बेवकूफियों पे ना फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जा। कौन सा मैं मर गया या मेरा दिल मर गया कि मट्टी डाल के फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जाऊं? और ना ही इतना कम हिम्मत हो कि किस्मत के सामने अपने घुटने टेक दूं। तुझे वो वक्त तो याद होगा ना, जब हमारे पास खाने को भी नहीं था, भूखे सोया करते थे। तेरा ये बेटा उस वक्त भी खाली पेट बड़े ख्वाब देखा करता था, जहाजों पे उड़ने के, बड़े सी गाड़ी चलाने के, एक आलीशान घर में रहने की। ये सब ख्वाब मैंने पूरे किए हैं ना, ये भी पूरा कर। किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। क्या करेगा, क्या करेगा तू? बल्कि तू कर क्या सकता है? अरे उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है वो। एक लगाऊंगी तुझे थप्पड़। मारा, डरा के रख दिया। एक भोली, एक नादान, एक मासूम सी लड़की पे पागल हो गया। मेरी जिद बन गई है वो। एक मुंशी के सामने हार जाऊं मैं? एक मुंशी की ख्वाब के सामने मैं अपना ख्वाब, एक मुंशी की बेटी मेरा सिर्फ ख्वाब बन के रह जाए? वो ख्वाब, उसका ख्वाब, एक भयानक ख्वाब। भुला दे मुन्ने, उसे भुला दे। हर जिद पूरी नहीं होती। होती है मां। तेरे पास पैसा हो, ताकत हो तो हर जिद पूरी होती है, यही कहा करती थी ना तू मुझे। ये जिद पूरी होगी मेरी। वो अगर मेरी ना होती तो मैं शायद समझौता कर लेता, लेकिन उस लड़के की होगी, ये नहीं हो सकता। उस लड़के को तो मैं ना दीन का छोड़ूंगा ना दुनिया का। संभल के खेल, ऐसा ना हो कि हारने के बजाय मारा ही जाए। यही होगा, होना भी यही चाहिए। यही होगा। उस हकले को तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बना लिया है, कल चलेंगे। हाँ, प्यारा है वो कहेगा कुछ भी। आ गया। यार ये शेयर करे माँ को सब कुछ यार। वालेकुम सलाम, बैठो। अपसेट है, तुम जाके बात करो उससे। मैं आपके पास भेजूं, आप पूछ लीजिएगा। हैं ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम उसकी बीवी हो, बल्कि बीवी बन के नहीं, उसकी दोस्त बन के रहो, ताकि वो तुम्हें कुछ भी बता सके बिना झिझक। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम जाओ पूछो। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। लेकिन अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 6। लेकिन आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं?
तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ। आपको रोना क्यों आ रहा है? हैं? रोना क्यों आ रहा है? तुम क्यों परेशान हो? नहीं, मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्या? आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू हैं। नहीं, मैं तो नहीं रो रहा। मैं कहाँ रो रहा हूँ? तुम जाओ ना प्लीज यहाँ से यार। नहीं, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मियाँ बीवी तो एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं ना। और मुझे तो ये पता है कि जब आप रोएंगे तो मुझे रोना चाहिए, जब आप हंसेंगे तो मुझे हंसना चाहिए। तो पता है ना क्या हो? अरे बताएं तो सही। लूजर हूँ मैं, बहुत बड़ा लूजर हूँ मैं। कुछ नहीं होता मुझसे। मैं पता है आज मीटिंग में भी ना गलत मशवरे दे रहा था सबको मैं। वो तो आपको किसने कहा है अपनी गलती माने? भाई मैं तो अपनी गलती कभी नहीं मानती, कभी भी नहीं। तुम्हें पता है आज डैड ने मुझे सबके सामने क्या बोला? क्या? लूजर बोले मुझे सबके सामने। अरे लूजर होंगे खुद उनका बाप, उनकी माँ, उनका पूरा खानदान। मैं तो कहती हूँ मुझे अगर घर से ना निकाले तो नीचे जाके ऐसा तमाशा लगाऊं मैं कि रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ वशमा बिल्कुल सही करती है। यस ये क्या बातें कर रही हो तुम? अरे आप चुप रहो जी, आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में औरतें लड़ती कैसे? भी नहीं, खराब स्टाइल है, अच्छा स्टाइल नहीं है ये। हाँ। अच्छा तो फिर मैं प्यार से लड़ लूंगी, प्यार से। लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है? क्या करोगी जान के तुम? अम्मा कहती हैं कि शौहर को बीवी के दिल के करीब होकर सारी बातें करनी चाहिए। आप आई में बैठ के तसल्ली से सारी बातें बताएं मुझे, आखिर हुआ क्या ऑफिस में? भाई किस बात पे बेइज्जती हुई? हाय बैठे बैठे बैठे, अब पूरी तफसील से बताओ कि हुआ क्या है। आज ना मैं जब उनके एक पास मिनट, वैसे वो उसका लूजर का मतलब क्या होता है? भाई वो जो लूजर उन्होंने कहा हंसना दे कहीं वो क्या? मतलब बताए तो। क्या? नहीं, हुआ क्या? चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में। यार तू तो जाके एक बार इसकी मदर को बता दे। फिर ने अपना अब तक अपनी वो वाली बात भी नहीं बताई है माजबीन ने। ना मदर को बताई वो ये ना कम्युनिकेशन गैप आ रहा है इनके बीच में, बहुत ज्यादा ही आ रहा है और ये सबसे बड़ी गलत चीज है। सब में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इनमें। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।